सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोग उस राक्षस की कथा सुनेंगे जो राक्षस होकर भी नारायण भक्ति में लीन था। तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। सब शहीद हो जाते हैं लड़ लड़ के, आंखों से दिखना बंद, एक सैनिक हो गया शहीद। अब कानों से सुनाई भी नहीं पड़ता तो दूसरा भी गया। अब पैरों से चला फिरा नहीं जाता, हाथ भी कांपने लग गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम। युद्ध में जो परिणाम होते हैं वो इस शहर के वही परिणाम होने लगे। जरा देवी ने दिन रात काले गोरे सैनिकों के माध्यम से हमला किया और हमको पता नहीं चलने दिया और हमको घेर लिया और पकड़ के काल के हवाले कर दिया। वृद्धावस्था काल के हवाले कर देती है। ये है हमारे जीवन का सत्य। परंतु हम सब पुरंजन इसी प्रकार एक पुरी से दूसरी पुरी में प्रवेश करते भटकते फिर रहे हैं। अंत में पुराना मित्र वेश बदल के आया, हाथ पकड़ के प्यार से समझा बुझा के ले गया। उसी प्रकार गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही संत सदगुरु के स्वरूप से प्रकट होते हैं और हमको आत्मज्ञान कराते हैं, घर की याद दिलाते हैं। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तू यहीं रमता हुआ घूम रहा है और अपने असली घर को भूल गया जहां से तू घूमने चला है। आप लोग घूमने फिरने आए हैं, होटल में आपको एक एक कमरा मिल गया तो आराम से रहो और बढ़िया उत्सव मनाओ, उसके बाद तो अपने घर को वापस जाओ। परंतु आप घर को ही भूल करके यदि यहीं जम के रह गए तब तो एक दिन यहां से भी जिनका मकान है, धर्मशाला है, वो तो निकालेंगे कि भैया पधारो, आपको परमानेंट कमरा नहीं मिला है। बोलो राधे राधे। हर व्यक्ति के दो पते होते हैं। अभी आपसे पूछा जाए आप कहां रह रहे हैं तो आप यहां के कमरे का पता बताएंगे, अमुक नंबर कमरे में, तो आप यहीं रहते हैं। तब कहेंगे नहीं, परमानेंट तो हमारा अमुक स्थान पर घर है, वो निजी निवास है, वो परमानेंट है, ये अस्थाई है। उसी प्रकार आज आप जो परिचय देते हैं कि हम तिवारी हैं, कि हम शर्मा जी हैं, कि हम गुप्ता जी हैं, तो ये आज वर्तमान का पता है। 50 साल से ये पता चल रहा है, 50 साल तक और ये पता चलेगा। उसके बाद में आपका परिवर्तन हो जाएगा, कोई दूसरा पता आपका बन जाएगा। पर इन संसार के जितने भी पते आपके बदल रहे हैं ये सब अस्थाई एड्रेस हैं। जैसे नौकरी वाला तबादला हो जाता है तो उसका एड्रेस बदल जाता है, दूसरे शहर में चला गया, बाद में नौकरी खत्म तो अब अपने घर में चलो, परमानेंट जहां जो तुम्हारा निज निवास है। उसी प्रकार हम सब परदेसी हैं, पुरंजन भटकते फिर रहे हैं। जब तक अपने घर वापस लौट के नहीं पहुंचेंगे तब तक जीवन में पूर्ण विश्राम कभी नहीं मिल सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे मेला में बहुत से लोग भटक जाते ना, कुंभ के मेला में, तो कुंभ के मेला में फिर एक भूला बिसरा शिविर भी लगाया जाता है जहां भटके हुए लोगों को मिलाने का काम कराया जाता है कि रामकली देवी पीली धोती पहन करके हमारे पास भूले बिसरे शिविर में बैठी हैं, उनके पतिदेव राम प्रसाद जी जहां भी हो आकर के अपनी पत्नी को ले जाएं, ऐसे अनाउंसमेंट किया जाता है। उसी प्रकार हम सब पुरंजन भटके हुए हैं इस भवाटवी के संसार में। ये जो शिविर चल रहा है ये भूले बिसरा शिविर है। इन सत्संग के शिविर में आपको अपने निज निवास, अपने घर की पहचान कराई जाती है, याद जलाई जाती है कि ऐसे कहां तक भटकते फिर रहे हो भैया, अपने घर को भी याद कर लो, जहां से घूमने चले थे वहां वापस चलना है। इसी बात को श्री ब्रह्मानंद जी ने बहुत सुंदर अपने एक पद में गाया है, आइए मिलके गुनगुनाएं। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला
चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, मेला में आना जाना लगा है। कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, खेला। 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का चला चली का चला चली का चला चली का खेला। तो भैया ये सारा संसार हम सब पुरंजनों के द्वारा भरा हुआ है। जब तक लौट के अपने घर वापस नहीं पहुंचेंगे तब तक चैन की नींद नहीं आएगी। परदेश परदेश ही होता है, घर घर ही होता है। नारद जी ने इस कथा के माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञान प्राचीन बरही को करा दिया। और प्राचीन बरही हिंसा का मार्ग त्याग करके और धर्म परायण हो गए। प्राचीन बरही के 10 बेटा प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। उनको भी नारद जी ने उपदेश दे करके परम पद का मार्ग बतलाया। अब 5वें स्कंद में प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि हम रात नहीं होने देंगे। रात होते ही 12 घंटे अंधेरे में लोग बर्बाद कर देते। जो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने एक तेजोमय सूर्य के समान रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, कहीं रात नहीं भई। ब्रह्मा जी घबरा गए, भाग के आए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात मैंने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। 24 घंटे चले तो मशीन भी फूक जाए, विश्राम तो चाहिए, मनुष्य के लिए भी जरूरी है। रात बुरी नहीं है, अच्छा बुरा तो हम लोग बनाते हैं। दिन भर के थके लोग रात्रि में आराम करते हैं। दुनिया सो जाती है, उस शांत वातावरण में संत जाग करके अपनी साधना करते हैं। संत साधना कर रहे हैं, संसारी सो रहे हैं, और उसी रात के अंधेरे में चोर अपना काम कर रहे हैं। तो कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, अच्छा बुरा तो हम लोग कर रहे हैं। रात्रि बुरी थोड़ी है। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया। पर इनके रथ के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्र बने।
जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप बने। उनमें पहला जम्बू द्वीप बना। जम्बू द्वीप के राजा इनके बड़े बेटा आग्नेन्द्र बने। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें सबसे पहला खंड बना अजनाब खंड। अजनाब खंड, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, उत्तर कुरु खंड, भद्रासु खंड, ऐसे 9 खंड बने। उनमें अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि महाराज के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव जी। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना तेजस्वी हुआ कि उस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष नाम प्राप्त हुआ। आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। सुखदेव जी कहते हैं ये ऋषभ नंदन भरत ने इस अजनाब खंड को भारतवर्ष का नाम दिया। ऋषभ देव जी के 9 बेटा नवयोगेश्वर कहलाए। ऋषभ देव जी अंत में परमहंस हो गए और उनकी परमहंस वृत्ति का अनुसरण अरहन नाम के राजा ने किया, और उस अरहन राजा के द्वारा ही समय पा करके ये जैन मत की स्थापना की गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो भारतवर्ष बना 9 खंडों में, यही एकमात्र दिव्य कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। उपासना भगवान की भारतवर्ष में जितनी जल्दी सिद्ध होती है उतनी अन्य किसी भूमि पर नहीं है। और जितने शेष 8 खंड हैं वो भौम स्वर्ग कहलाते हैं। वहां भोग की प्रधानता है, भारतवर्ष में योग की प्रधानता है। यहां उपासना है और सर्वत्र वहां वासना है। और भारतवर्ष की गौरव गाथा सुखदेव जी ने मुक्त कंठ भागवत में गाई है। अहो अमीसां किमकारी शोभनम प्रसन्नयेषां स्वदिता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम रसुभारताजिरे मुकुंद सैवो पयकम स्पृहाहीन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, स्वर्ग के देवता भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद वो दिन कब आएगा जब भारत की भूमि में हमारा भी जन्म हो, हम भी आपकी आराधना करें। एक प्रश्न उठता है, मनुष्य बड़े या देवता? तो सब जानते हैं देवता बड़े होते हैं, इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं। जब देवता हमसे बड़े हैं तो फिर देवता हमारे तरह मनुष्य बनने के लिए क्यों तरस रहे? उसका एक कारण है। देवता भले ही हमसे बड़े हैं पर वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, केवल कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र है। कर्म करने के लिए तो उन्हें भी भारत में मनुष्य बन के आना पड़ेगा, तभी उनके कर्म सार्थक होंगे। एक उदाहरण से समझ लो। एक राजा ने अपनी प्रजा को बुला करके खजाना खोल दिया, बोले जिसको जो मर्जी हो उठाओ। सारी प्रजा खजाने पर टूट पड़ी। खजाने में सिर्फ चांदी और लोहा, 2 ही प्रकार के पात्र थे, 2 ही धातु के। तो जो पहले आया उसने चांदी उठाया, बाद में आया वो लोहा लेके ही संतोष करने लगा, जो मिल गया सो सही। अब बंटवारा जब हो चुका तो राजा ने आदेश दिया, अब चांदी वाले चले जाओ, लोहा वाले एक एक करके मेरे पास आओ। चांदी वाले चले तो गए पर छुप के देखने लगे, उनको क्यों बुलाया? राजा को मिल गई थी पारस मणि, और पारस मणि की विशेषता है लोहे से रगड़ दो तो लोहा सोना बन जाता है। राजा ने सबके लोहे से रगड़नी चालू कर दी, तो जिनके पास लोहा था वो सोना हो गया। अब चांदी वालों के चेहरे उतर गए, अरे राम राम, हम तो बड़े घाटे में चले गए भाई। उसी प्रकार मनुष्य शरीर लोहे के समान और देवताओं का शरीर चांदी के समान। तो लोहे से चांदी कीमती है, ऐसी मनुष्य से देवता श्रेष्ठ हैं। किंतु किसी संत रूपी पारस मणि का स्पर्श किसी लोहे रूपी मानव के साथ हो जाए तो संत की कृपा से यही मनुष्य खरा चमचमाता सोना बन सकता है। परंतु ये
देवताओं में यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। भाई चांदी को कितना भी रगड़ लो पारसमणि से, वो चांदी यही रहेगी। केवल लोहे को सोना बनाती है पारसमणि, चांदी को नहीं। उसी प्रकार देवता जो बन गए सो बन गए, उन्हें कर्म करने के लिए धरती पर मनुष्य बन के ही आना पड़ेगा, तब संतों से सत्संग और साधन के बल पर वो उच्च पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जब सत्संग करता है तो देवताओं को जलन होने लगती है कि अब ये हमको पूछता था और ऐसे ही शुभ कर्म करता रहा तो एक दिन ये हमसे भी ऊपर लोकों में जाएगा और इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिए देवताओं को मानव के दिव्य सत्कर्मों को देखकर उससे ईर्षा होने लगती है। बोल भारत माता की। इसलिए भारत भूमि की अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी ने मुक्त कंठ गाई। परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा ये और बताइए, ये पापी लोग जो मर के जाते हैं वो किधर जाते हैं? तब सुखदेव जी बोले, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, उसमें 28 नरक है जहां पर पापियों को पाप का दंड दिया जाता है। उन नरकों के नाम गिनाए, तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाग, असिपत्रमन, सुकरमुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये 28 प्रकार के नरक हैं। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है उसका बहुत विस्तार के साथ पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में वर्णन है। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते। सुखदेव जी कहते हैं, जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री और पुत्रों का अपहरण कर लेते हैं उन पापियों को तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है, जहां तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर जीव को पटक दिया जाता है। घर में कोई अतिथि अभ्यागत कोई आ जाए, उसे जो क्रोध भरी आंख से देखता है, इसको बना के कौन खवाएगा? अब तो ऐसे व्यक्ति को, गृहस्थ को वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख निकाल के खा जाते हैं। ऐसा भयानक वर्णन किया, परीक्षित कांप गए, हाथ जोड़ के बोले, सरकार इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी बोले, बिल्कुल है। तो बताइए क्या उपाय? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े जब गंदे होते हैं तो साफ तो करना पड़ता है। अब 2 तरीके हैं, अपने हाथ से साबुन रगड़ के साफ करो, और फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट में फेंक दो। धोबी जी कपड़े की धुलाई तो करेंगे, पर कपड़े की धुनाई भी खूब करते हैं। धोबी दया नहीं करता कपड़े पर। उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है। ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में 84 लाख वैरायटियां हैं कपड़ों की। आपके पास जो कपड़ा है वो सबसे कीमती, बहुमूल्य है। इससे बड़ी बढ़िया पोशाक ब्रह्मा जी के पास नहीं है। अब इसमें पाप के दाग लग जाएंगे तो आपको प्रायश्चित्त का साबुन लगा के उसे साफ कर लेना चाहिए। बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित्त है। यदि आपने प्रायश्चित्त उसका कर लिया तो अपने हाथों से अपने पाप को धो दिया। पर हम लोग जब प्रायश्चित्त नहीं करते और पाप पर पाप किए जाते हैं, कपड़ा जब बिल्कुल गंदा हो जाता है तो फिर ठाकुर जी ने ड्राई क्लीनिंग की व्यवस्था कर रखी है। यमराज डंडा लिए बैठे हैं और जीव को फिर मार मार करके नरकों में अच्छी तरह से सफाई करते हैं और फिर चमका करके भेज देते हैं कि ले जाओ वापस। परीक्षित बोले, बाबा तो आप ही कोई बढ़िया सा ऐसा साबुन बता दो कि हम घर में ही सब साफ कर लें, क्यों हम उस नरक के धोबी घाट में दुर्दशा को प्राप्त हो। सुखदेव जी बोले, तो एक साबुन है परीक्षित जिससे जीवन के सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? बोले, परीक्षित साबुन बिल्कुल सस्ता है और शक्तिशाली इतना है कि एक बार चादर को रगड़ दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। महाराज जल्दी बताओ साबुन का नाम। तब सुखदेव जी बोले, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहार
इव भास्कर। देखो परीक्षित, जैसे अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता। उसी प्रकार पापों को धोने के लिए प्रायश्चित भी हैं। चांद्रायण व्रत है, कृच्छ्रायण व्रत है, और ये संपूर्ण पाप तभी जाते हैं जब भगवान नाम संकीर्तन का सूर्य उदय होता है। भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। नाम के सामने पाप टिक नहीं सकता। नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़े पापी पाप का इतना करने में समर्थ नहीं है जितना प्रभु का एक नाम पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। अद्भुत है। परीक्षित ने कहा महाराज बात कुछ गले नहीं उतर रही। क्या मतलब? बोले है कोई आपके पास ऐसा प्रमाण कि एक प्रभु के नाम से बड़े पापी का पाप धुल गया हो? सुखदेव जी बोले तो हम एक सत्य इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कान्य को विजय ध्वज कश्चित दासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। एक बार जंगल में लकड़ी बीनने गया और वहां पर उसने एक वैश्या को वन विहार करते देख लिया। उसकी सुंदरता पर इतना दीवाना हो गया कि अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, मैया बाप सबको छोड़ करके उसी वैश्या के साथ जाके उसके घर रहने लगा और उसी में आसक्त होकर के उसके द्वारा 10 बच्चों को पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर नारायण रख दिया और सबसे छोटे नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। एक बार जब ये इसका अंतिम समय आया तो इस पापी को पकड़ने काले काले यमदूत आए। उन यमदूतों को देख के ये घबरा गया और अपने बच्चे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। और ये आवाज भगवान के पार्षदों के कान में पड़ गई। के दूत एकदम उठ के खड़े हुए और बोले, ए भाई तुम 4 चमकीले कहां से चले आए? हमको धक्का कैसे मारा? विष्णुदूत बोले, पहले तुम बताओ, तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो? तुम इसको क्यों सता रहे हो? बोले, हम लोग यमराज के दूत हैं, हमको नहीं जानते आप? महाराज का आदेश हुआ है कि इस महापापी जीव को पकड़ के लाओ, तो हम पकड़ के ले जा रहे हैं। आप लोग कहां से बीच में आ गए? तो विष्णु दूतों ने कहा, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। क्या तुमने सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था कि नारायण बचाओ, और फिर भी तुमने इस पर हाथ उठाया? यम के दूत बोले, महाराज आप धोखा खा रहे हैं, कि आपके मालिक को जानता भी नहीं होगा। ये तो अपने उस बेटे को पुकार रहा है जो 4 साल का वहां खेल रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया होगा, और हमारे प्रभु का तो नारायण नाम अनादि काल से है। तो पहले यही फैसला हो जाए ये नारायण नाम किसका माना जाए। विष्णुदूत बोले, देखो ज्यादा हमसे बहस न करो, सीधी सीधी बात कान खोल के सुन लो कि नारायण नाम हमारे प्रभु का है और हमारे प्रभु के नाम में अपूर्व शक्ति है। कोई कैसे भी प्रभु का नाम ले उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में बबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु। यमदूतों को विष्णु दूतों ने समझाया कि कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु में जो शक्ति है उसका तुम्हें ज्ञान हो या न हो, शक्ति अपना काम करती है। उदाहरण से देख लो, बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो भी पकड़ेगा
करंट लगेगा, जानकार को भी उतना ही लगेगा, और अनजाने में गलती से हाथ रख दो तब भी करंट उतना ही लगेगा। करंट को लेना देना नहीं है कि तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर जो पकड़ेगा वो जलेगा। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर अमृत पी लिया तो तुम अमर हो ही जाओगे। गंगा जल में तारक शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर मरते समय कंठ में गया तो कल्याण हो ही जाएगा। उसी प्रकार प्रभु के नाम में पापापहारिणी शक्ति है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर मरते समय प्रभु का पवित्र नाम वाणी से निकल गया तो उसका कल्याण होके ही रहेगा। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लो। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम गुण गाई। कहां तक नाम की महिमा कहें, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा का निरूपण नहीं कर सकते। बहुत बहस हुई, अंततोगत्वा दोनों में झगड़ा हुआ, और फिर विष्णु दूतों ने वो पिटाई करी कि यमदूतों को छोड़ छाड़ के वहां से भागना पड़ा, और विष्णु दूत भी गायब हो गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया, मन में सोचने लगा मैं तो सचमुच बेटे को ही बुला रहा था, और जब गलती से प्रभु का नाम निकल गया तो मैं आज बच गया, और कहीं प्यार से प्रभु को ही पुकारा होता तो भगवान जाने क्या चमत्कार होता। और ये घटना से उसके भीतर सच्चा वैराग्य हो गया, और पुराने संस्कार जागृत हो गए। सब छोड़ छाड़ के भागा, सीधा गंगा किनारे हरिद्वार में गया, और गंगा तट पर बैठकर खूब नारायण का भजन किया, और अंत में मुक्त हो गया। यमदूतों ने उधर यमराज के पास जाके काल दंड फेंकते हुए कहा हमने बहुत नौकरी कर ली, अब नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई? बोले सरकार की आपकी आज्ञा से गए थे उस पापी को पकड़ने, और उल्टा आज हमारी पिटाई हो गई। भाई तुम्हें किसने मारा, किस बात पर मारा? तो बोले सरकार जब हम उसे पकड़ने गए तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम लिया सो लिया, दोबारा मत लेना यहां। क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे चारों तरफ पापी पड़े हैं इस नरक में, और ये प्रभु का पावन नाम यदि तुमने लिया और उनके कान में ये नाम पड़ गया तो मेरा तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी तत्क्षण यहां से विदाई करनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं है, चिनगारी विस्फोट कर सकती है। ऐसी प्रभु का ये पवित्र नाम पापों को भस्म करने वाला है। नरक में इन पापियों के बीच में बिल्कुल इसकी चर्चा मत करो। तब यमदूतों ने पूछा तो ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में, जरा हमें भी बता दो महाराज। यमराज बोले तुमने इतनी पिटाई खा ली फिर भी तुमको चमत्कार समझ में नहीं आया। उस महापापी को गलती से पुत्र के बहाने नारायण नाम लेने पर तुम छू नहीं सके, और कहीं प्यार से प्रभु का नाम लिया होता तो तुम उसे देख भी नहीं पाते। इससे ज्यादा चमत्कार और क्या हो सकता है प्रभु के नाम का। यमदूतों ने कहा हमको दोबारा झगड़े में नहीं पड़ना है सरकार, हमें तो आज पहली बार ये बता दो स्पष्ट कि हम आज से किसके पास जाया करें, किसको लेने जाएं। यमराज बोले तो नोट करो,
जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद सिर एकदापि आनानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम्। जिनकी जिह्वा से प्रभु का नाम न निकले पकड़ के लाओ, जिनका चित्त प्रभु के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका माथा प्रभु के चरणों में न झुके तान आनयध्व, बस ऐसे पापियों को पकड़ के लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा गोपनीय इतिहास है परीक्षित, जो कुंभज ऋषि ने अर्थात अगस्त मुनि ने ये मुझे सुनाया था, जो प्रसंग बस परीक्षित मैंने आज तुम्हें सुना दिया। इससे ज्यादा नाम की और महिमा क्या हो सकती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, ऐसे नाम की महिमा बताई। उसके बाद वृत्तासुर की कथा है। ये वृत्तासुर जो था त्वष्टा मुनि का एक बेटा था विश्वरूप। देवताओं का कुछ दिन के लिए ये पुरोहित बना और नारायण कवच का उपदेश इसने इंद्र को दिया। भागवत के छठवें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी इस नारायण कवच का नित्य पाठ करे भगवान नारायण कवच बन के सदा उसकी रक्षा करते हैं। भागवत का ये अमोघ रक्षा कवच है। इसलिए थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो तो नारायण कवच का नित्य पाठ सबको करना चाहिए। जितनी भी आदि व्याधि भूत प्रेत की समस्याएं हैं कोई भी आपको छू नहीं सकती यदि आप नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करते हैं तो। और नहीं कर सकते तो फिर किसी ब्राह्मण को नियुक्त करो जो प्रतिदिन आपके यहां नारायण कवच का पाठ करे। कोरोना काल में हमने इसका चमत्कार खूब देखा है। जिन जिन को कोरोना हुआ और लोगों ने हमको बताया तो हमने ब्राह्मणों को बैठा के तुरंत उनके संकल्प से पाठ करवाया वृंदावन धाम में, अपने अध्यात्म पीठ आश्रम में। और ऐसे जो अत्यंत दयनीय स्थिति में थे नारायण कवच की शक्ति से उनको मैंने स्वस्थ होते देखा है। बड़े से बड़े सीरियस मरीज, अभी परसों ही नरसों एक माताजी बहुत दयनीय स्थिति में हो गई थी। उनके पुत्र ने रोते रोते हमको फोन किया, महाराज हमारी माताजी हॉस्पिटल में और आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, अब आप कृपा कीजिए। हमने तुरंत फोन किया ब्राह्मणों को और वहां पर सब ब्राह्मणों ने बैठ करके रात को 10 बजे सूचना आई, रात को 10 बजे ही ब्राह्मणों को बुला के तत्काल उनके द्वारा संकल्प करवा के गोत्र नाम से और पाठ किया 10 से रात को 12 बजे तक और तुरंत सकारात्मक चमत्कार हुए। और देखो माताजी अब अभी फोन आया आज सुबह कि अब पूरी माने धीरे धीरे ब्राह्मणों ने अब डॉक्टरों ने कहा है अब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, खतरे से बाहर है। तो ऐसे 50 हमने चमत्कार देखे और निरंतर देखते जा रहे हैं। इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। हमको भी कोरोना ने पकड़ लिया था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तब हमने भी फोन किया ब्राह्मणों को कि भाई अभी तक हम दूसरों को ठीक करा रहे थे, अब हमारे लिए भी करो। और ब्राह्मणों ने तत्काल पाठ किया और देखो आपके सामने बैठे हैं, बढ़िया भगवान की कथा सुना रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिकल भी प्रयोग करके देखा है और दूसरों के ऊपर भी खूब प्रयोग किया है। अतः अच्छा तो यह है कि आप स्वयं अपने मुख से नारायण कवच का पाठ करें और नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से कराएं। कम से कम यदि कोई रोग ग्रसित और पीड़ित हो जाए तो उसके संकल्प से 1100 नारायण कवच के पाठ होने चाहिए, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। आप स्वयं कीजिए या दूसरों से कराइए, परंतु यह चमत्कारी भागवत का कवच है। कवच नाम ही इसका कवच है। कवच का मतलब जो चारों तरफ से तुम्हें सुरक्षित कर ले, उसी को तो कवच कहते हैं। तो ये 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में श्रीमद् भागवत में है। प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में 3 ग्रंथ जरूर होने चाहिए, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भगवत गीता। ये 3 ग्रंथ प्रत्येक हिंदू के घर में होना चाहिए
और जिसकी चाहे गीता का पाठ करो, चाहे भागवत का पाठ करो, कुछ ना तो रामचरितमानस का पाठ करो। ये सभी पुराणों का सार गोस्वामी जी ने दिया है। इन 3 ग्रंथों को भले ही आप पाठ नहीं कर सकते तो प्रातःकाल जब पूजा करते हो ठाकुर जी के कुछ तो अगरबत्ती लगाते ही हो गए, तो ग्रंथ को, इन तीनों ग्रंथों को देवालय में ठाकुरबाड़ी में रखो और इनका दर्शन करके आरती ही उतार लिया करो। समय मिले तो पाठ करो, तो नहीं मिले तो कम से कम दर्शन करने से ही परम कल्याण होता है। और यदि थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान हो तो पाठ भी जरूर करना चाहिए, पर पाठ का फल तभी मिलेगा जब मूल संस्कृत में पाठ होगा। देववाणी में पाठ करने से ही फल मिलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो भाई, पंजाबी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं और जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में पाठ किया जाता है। ईसाई लोग बाइबल का पाठ करते हैं, जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में पाठ करते हैं। मुसलमान लोग अपने कुरान की आयतें जिस भाषा में लिखी गई हैं उसी भाषा में आयत पाठ करते हैं। परंतु जब हिंदुओं से पाठ करने की बात करो तो ये कह देते महाराज संस्कृत तो हम जानते नहीं है, कैसे पाठ होगा। इसलिए हर सनातनी को इतना तो संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम हम अपने सदग्रंथों में जो ऋषि मुनियों ने देववाणी में जो कवच और जो स्तोत्र लिखे हैं उनको हम ठीक से पढ़ सकें, उनका पाठ कर सकें। पाठ करेंगे तभी उसका लाभ हमको उठा सकेंगे। आज हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति का लाभ बाहर के लोग तो पर्याप्त उठा रहे हैं। ऐसे विदेशों में कई स्थान हैं जहां पर संस्कृत सनई सनई अनिवार्य होती जा रही है, ताकि हमारी ऋषि मुनियों की संस्कृति को, संस्कृत में जो ग्रंथों में छुपा रखा है उसे हम समझ सकें। और हमारी संस्कृति का लाभ बाहर तो उठाया जा रहा है और हम उसको मृत संस्कृति कह करके उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें ऋषि मुनियों की इस ज्ञान विज्ञान की दिव्य प्रतिभा का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। तो ये नारायण कवच की बड़ी महिमा है। समय मिले तो इस पर खूब विचार कीजिए और इसका पाठ करने का अभ्यास कीजिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परंतु त्वष्टा मुनि के पुत्र जो विश्वरूप ने ये नारायण कवच दिया, उन्होंने परोक्ष रूप से अब जो देवताओं के शत्रु दैत्य हैं उनको भी आहुति देनी चालू कर दी यज्ञ में। इस पर इंद्र कुपित हो गए और गुरुदेव की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 लोगों में बांटकर अपना पिंड छुड़ाया, पर त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो गई। उससे वृत्तासुर अग्निकुंड से प्रकट हो गया। उससे भयभीत होकर देवता भागे। तब भगवान ने कहा, देवताओं, दधीच मुनि की हड्डी से वज्र बनेगा तभी ये वृत्तासुर मरेगा। तब दधीच मुनि से प्रार्थना करी, उन्होंने अपने शरीर का दान किया, उनकी हड्डियों से वज्र बना। तब इंद्र ने वज्र लेकर के वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर को युद्ध में भगवान का दर्शन वज्र में होने लगा और बहुत प्यारी 4 श्लोकों में स्तुति गाई। वृत्तासुर के ये 4 श्लोक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन करते हैं। बहुत प्यारी स्तुति है। एक श्लोक सुने। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेत सुपतेर्गुणान्
प्रकार से 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का स्वरूप वृत्तासुर ने बतलाया। अंत में युद्ध हुआ और वृत्तासुर के दोनों हाथ वज्र से काट दिए इंद्र ने। तो क्रुद्ध हो गए वृत्तासुर ने, मुंह फाड़ करके इंद्र को ही मुंह में धर के गटक लिया। पर नारायण कवच का धारण करने के कारण इंद्र के प्राण बच गए और वज्र लेकर के पेट में ही उन्होंने वज्र से पेट फाड़ना चालू किया और जैसी पेट फटा वृत्तासुर मारा गया और इंद्र उसके पेट से बाहर निकले। वृत्तासुर असुर होके भी इतना भक्त कैसे हो गया, उसका कारण बताया। पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का गंधर्व था और मां पार्वती के हिसाब से इसको असुर बनना पड़ा, जो आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव के कारण देवताओं में गिने गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। ये वायु के ही विविध रूप हैं 49 मरुद गण। पवन पुत्र पर जब लंका में संकट पड़ा, उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब ठाकुर जी ने, श्री हरि ने इन मरुद गणों से कहा तुम भी अपने पवन पुत्र की सहायता करो कुछ। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। ये वही 49 मरुद गण हैं। पुंसवन व्रत की विधि को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही 6वां स्कंद संपन्न हुआ। अब 7वें स्कंद में एक जो प्रश्न किया है परीक्षित ने, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 3-4 मिनट में बात पूरी करते हैं कि भगवान यदि समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, तो सरेआम पक्षपात करते हैं। तो फिर हम भगवान को समदर्शी क्यों कहते हैं? भगवान समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों है उनका, और पक्षपाती हैं तो हम उनको समदर्शी क्यों कहते हैं? ये प्रश्न परीक्षित का। समप्रिय स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। सुखदेव जी बोले बहुत परीक्षित सुंदर प्रश्न पूछा है तुमने। देखो भगवान समदर्शी हैं, उनका एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप मेरे से जो नाता बनाओगे उसी नाते को मैं निभाऊंगा। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ या शत्रु बनाओ, भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। दैत्य भगवान को दुश्मन मानते हैं तो भगवान दुश्मन बन जाते हैं, और देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो ये तो मानने वालों में भेद है, भगवान में भेद थोड़ी है। भगवान तो सभी का कल्याण करते हैं। जो प्रेम से भजते हैं उन्हें प्रेम से गले लगाते हैं, और जो बैर से भजते हैं भगवान बैर भाव से भी उनका कल्याण करते हैं। यदि भगवान दैत्यों के दुश्मन होते परीक्षित, तो प्रहलाद जी कौन थे बताओ? दैत्य पुत्र थे कि नहीं? किंतु जो प्रसाद कृपा का प्रभु ने प्रहलाद पर लुटाया वो आज तक किसी देवता को नहीं मिल पाया। कैसे? तब प्रहलाद जी का चरित्र गाया कि जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। उसने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले बरम ब्रूयात, तो उसने सैकड़ों वरदान मांग डाले। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। 12 महीने मैं किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर चल मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब ये खुश हो गया, इतने वर पाकर के तो मैं अमर हो गया। फिर इसने जो आतंक मचाया, सारे देवताओं को युद्ध में जीत लाया, वरुण से पानी भरवाया और इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाया। देवता सब रोने लगे, हे प्रभु इससे कम पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा हुए, हराद, अनुराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और बचपन से ही कृष्ण रंग में रंगे हुए थे। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। एक बार बेटे पर दृष्टि पड़ी तो सोचा कि बेटा सयाना हो गया, इसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, तो पढ़ने के लिए भेज दिए। कहा
हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्रधानाचार्य संडा मर्क जी महाराज, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, पढ़ाने लगे, कूटनीति दैत्यों की सिखाने लगे। एक दिन पुत्र की याद आई तो विद्यालय में हिरण्यकश्यपु आ गए। पिता को देखते ही प्रहलाद जी ने प्रणाम किया तो गोद में उठा लिया। बेटा प्रहलाद, कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत सुंदर। अरे तो कोई सुंदर सा पाठ हमको भी सुनाओ जो तुम्हें पसंद हो। प्रहलाद जी बोले पिताजी बढ़िया पाठ तो एक ही आता है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वे नदीयाम सगृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत साधु मन्ये। पिताश्री, मैंने तो जीवन में एक ही बढ़िया पाठ सीखा है, पर गया कि मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया। ये क्या बकवास कर रहा है? क्रोध बहुत आया पर छुपा गया और हंसता हुआ बोला, बेटा जाओ, जो गुरुजी तुम्हें पढ़ाते हैं उनको मेरे पास भेजो। तो प्रहलाद जी विद्यालय में आके बोले, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं बाहर। सोई गुरुजी दौड़ के गए, अरे महाराज आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो और ये बोलो, मेरे बेटे को तुम पढ़ाते हो? बोले हाँ। तो यही पढ़ाया जा रहा है? मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि वन में जाके हरि का भजन करो, यही जिंदगी का सार है, यही बकवास सिखाया है तुमने? अरे मेरा बेटा राजकुमार है, उसे राजनीति सिखानी चाहिए। तुमने तो सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है। ये क्या बकवास सिखा रखी है? अब गुरुजी थर-थर कांपे, महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा तो कोई भी कोर्स नहीं है, हमें तो लगता है विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधियों ने आपके बेटे को ये ऊटपटांग बातें सिखाई होंगी। विद्यालय में तो ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे भरोसे पर गुरुकुल में मैंने बेटे को छोड़ा है, पहला अपराध है इसलिए माफ करता हूं। दोबारा मेरे बच्चे ने ये बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखना। धमकी देके चला गया। गुरुजी घबरा गए, अच्छा विद्यार्थी भर्ती किया, इसने हमारे प्राण संकट में डाल दिए। डंडा लेकर के प्रहलाद जी को डांटने लगे गुरुजी, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया, कांटे का पौधा। क्या बकवास तूने किया? जो हम सिखाते हैं वो तो बताता नहीं, ऊटपटांग बातें कहां से सीख जाता है? खबरदार जो आज के बाद बकवास करी। गुरुजी ने बहुत डांटा प्रहलाद जी को, पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। जो श्याम रंग में एक बार रंग गया, उस पर फिर दूसरा रंग का बीते। विद्यालय में छुट्टियां हो गई तो गुरुजी घर छोड़ने आए। घर में आके जैसे पिताजी को प्रणाम किया, पिता ने गोद में लेके फिर वही प्रश्न पूछा, बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद हुआ? गुरुजी तो सुनते ही घबरा गए, आज न जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। हंस के बोले, पिताश्री अब मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद किए जरा सुनाओ। और प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने दिया, सुन के पगला गया, उठा के प्रहलाद जी को गोद से दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। अब मैंने समझ लिया तुमने मेरे बेटे को बर्बाद किया है। पहले इसने एक बात बताई थी, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरे बच्चे को बिगाड़ा है। गुरुजी थर-थर कांपने लगे, महाराज गंगा जल उठवा लो, चाहे जिसकी सौगंध खबा लो। हम दावे से कहते हैं ना हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये अपने आप कैसे पढ़ सकता है?
प्रहलाद को बुलाया, बेटा तुम बताओ ये सब बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, पिताजी सो जाने ही जहि देव जनाई। ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो बिना पढ़े ही व्यक्ति सब पढ़ जाता है। प्रभु की कृपा में बड़ा चमत्कार है। अब तो हिरण्यकश्यप क्रोध में भयंकर लाल पीला हो गया और उसने निर्णय लिया कि मेरे बेटे को भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं ये भक्ति का रोग संक्रामक है, कोरोना की तरह फैलता है, एक से दूसरे को तुरंत ही लगता है। इसलिए अभी तो कोई रोग ही नहीं है, एकमात्र प्रहलाद है, और इसका रोग दूसरों में फैले उससे पहले इस रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। तुरंत आदेश दिया, ले जाओ इस बालक को और अभी इसी वक्त मृत्यु के मुख में डाल दो, मृत्यु दंड दो इसे। आदेश दिया, असुर टूट पड़े, प्रहलाद को मारने के लिए ले गए। हजारों उपाय मारने के किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्ग जी ने आके फिर समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा अवसर हमें और दीजिए, हम इसको बदल देंगे। तो ठीक है गुरुजी ले जाओ। गुरुजी वापस फिर विद्यालय में ले आए। एक दिन किसी काम से गुरुजी चले गए बाजार, और सारे विद्यार्थियों को बुला के प्रहलाद जी ने वही पाठ सिखाना चालू कर दिया। प्रहलाद जी बोले, मित्रों एक नया खेल सिखाऊं। बोले सिखाओ। बोले आंख मिचौनी आती है। बोले ये तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले तो हम बताते हैं ये खेल कितना पुराना है। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र हैं, दोनों बोले चलो आंख मिचानी खेलते हैं। तो पहले कौन छुपे? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे। भगवान बोले तो छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढेंगे, और फिर जब हम छुपेंगे तो तुम्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा। बोले मंजूर है। तो महाप्रलय की दशा में अनंत जीव प्रलय काल में सब परमात्मा के पेट में समा गए। और फिर जब कल्पांत में भगवान ने सृष्टि की संरचना करी तो एक एक जीव को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ करके जगत में जन्म दे दिया। भगवान ने कहा कि हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के बता दो। और जो भी हमको जिस दिन ढूंढ के निकाल लेगा उसी दिन उसका जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रहलाद जी कहते मित्रों, इसलिए परमात्मा ने तो ढूंढ लिया, अब हमारी बारी है उसको ढूंढने की। इसलिए बचपन से ढूंढना चालू करोगे तब बुढ़ापे तक ढूंढ पाओगे। बुढ़ापे के भरोसे मत रहना, वो इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। जीवन भर प्रयत्न करोगे तो बुढ़ापे तक जान सकोगे। कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतान। कुमार अवस्था कहते हैं 5 साल की। 5 वर्ष की उम्र से ही प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए इस आंख मिचौनी के खेल में उस परमात्मा रूपी सखा को जानने का। विद्यार्थी बोले, गुरुजी ने तो ये सब बातें कभी नहीं बताई, तुझे कहां से आ गई, तू कैसे जानता है भाई? प्रहलाद जी बोले, जब मैं मां के पेट में था तो नारद जी ने मेरी मां को उपदेश दिया, और मां के पेट में मैंने भी सुन लिया। मां के पेट में जब बच्चा होता है तो मां के संस्कारों का पूरा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। आजकल माताएं जब बालक गर्भ में होता है तो ज्यादा काम धंधा तो करती नहीं, बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम यह है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना चालू कर देता है। बोलो राधे राधे। पहले वो सीख के आ गया। तो प्रहलाद जी के बोले, मैं मां के पेट में था तब नारद जी ने मां को सिखाया, मैं भी सीख गया। विद्यार्थी बोले, भाई प्रहलाद तूने कमाल कर दिया, इसका मतलब गुरुजी उस दिन ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। भाई प्रहलाद, तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं पर तेरे पिताजी से डर लगता है, अन्यथा मन तो हमारा भी होता है तेरे साथ खूब कीर्तन करे। प्रहलाद जी बोले, पिताजी से डरते हो और जगत पिता से नहीं डर लगता? अरे उस जगत पिता ने मेरी रक्षा करी, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे क्या? मैं जिम्मेवारी लेता हूं। एक बार मेरे साथ प्यार से गाओ, गड़बड़ होगी तो जिम्मेवारी मेरी होगी। और मन लगा कि ईमानदारी से गाना। फिर तो क्या था, सारे विद्यार्थी बोले, प्रहलाद जो होगा देखा जाएगा, आज हम तेरे साथ में हैं। गुरुजी भी नहीं है, चलो कीर्तन करते हैं।
अब प्रहलाद जी के मित्र सब मिल करके बड़ी मस्ती में झूम करके गाने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा सारे विद्यार्थी झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे मस्ती में। इतने में आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कहीं सुन लिया कीर्तन तो सबसे पहले मेरी गर्दन उड़वा देंगे। गुरुजी भागे भागे गए दरबार में, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई, देख लो विद्यालय की उसने क्या हालत कर दी। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला और जो विद्यालय में आके देखा सारे विद्यार्थी मस्ती में नाच रहे थे। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद हरि गोपाला बोल। मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय जय राधा राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण बोल बंसी वारे की जय कीर्तन सुन करके जो क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया। थर थर कांपने लगे छोटे छोटे बच्चे विद्यार्थी। प्रहलाद को इशारा करे, अब वो आगे भैया तू संभाल। प्रहलाद जी बोले मत घबराओ। और फिर हिरण्यकश्यपु ने जो गालियां दी, है दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधम कुल कलंकी, प्रहलाद तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। क्रुद्धस्य अस्य कंपन्ते त्रयोलोका सईश्वराः, मेरे कोप पर त्रैलोक्य कांपता है और तू मेरी सत्ता को चुनौती देता है। बोल किसके बल पर तूने मेरी सत्ता ललकारी है। शासनम किम बलोत्यगा, क्रोध में तिल मिला रहा था। और प्रहलाद जी ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, न केवलम मे भवतश्च राजन, न केवलम मे सबई बलम बलिनाम चापरेसा, मे स्थिर जंगमा ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, केवलं मे भवतश्च न केवलं मे भवत। प्रहलाद जी बोले पिताजी केवल उस परमात्मा का बल मुझ में नहीं है, आप में भी उन्हीं का बल है।
आपको जिन ब्रह्मा जी ने वरदान दी है उन ब्रह्मा जी को भी मेरे प्रभु ही बल देते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहां है तेरा ईश्वर, बोल। प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहां नहीं है, वो तो कण कण में सब जगह व्याप्त है। वेदादि शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म। सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हिरण्यकश्यप बोला वो सर्वत्र है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, क्या इस कम्मे में है? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, मुझे तो दिख रहे। तेरा भगवान इस कम्मे में है? बोले हां। और भगवान कहां? जहां भक्ति की हां भगवान वहां। जैसी हामी भरी क्रोध में तिल मिलाते हिरण्यकश्यपु ने खंबे को देखा और इतना क्रोध में आकर के उस पर प्रहार किया कि खंबा फट गया और भक्त के वचन को सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। ओ नृसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन ली बल बल पावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान का वह भयानक रूप देख करके घबरा गया हिरण्यकश्यपु। इसका भगवान तो सचमुच बड़ा खतरनाक है, ऐसा मैंने पहली बार देखा। आधा शेर आधा मनुष्य, बड़ा विचित्र जीव है। पर मैं नहीं डरूंगा, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। ढाल तलवार संभाल करके लड़ने के लिए झपट पड़ा। भगवान थोड़ी देर तक युद्ध का खेल खेले और जैसी देखा आप पूरी तरह सूर्यास्त हो गया, सो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में दबोच लिया। भगवान ने कहा याद कर वरदान, न भीतर हूं न बाहर में, बीच दहरी में हूं, न ऊपर है न नीचे, तू मेरी गोदी में है, न दिन है न रात है, संध्या का समय हो रहा है। मैं न मनुष्य हूं न जानवर, आधा शेर और आधा मनुष्य, नर और हरि दोनों हूं। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास है, जो 13वां महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। ये 12 महीने से बिल्कुल अलग है। जैसे इस वर्ष 2 श्रावण आने वाले हैं तो उसको अधिक मास कहते हैं। भगे फाड़ करके 2 भागों में विभक्त कर दिया, उसकी हाथों को चीर के भगवान ने बाहर निकाल लिया। ओ नृसिंह भगवान की हिरण्यकश्यपु मारा गया और भगवान नरसिंह नरहरि रूप में प्रकट होकर के विराजमान हैं। सारे देवता एक एक करके आए पर भगवान के सामने ठहर नहीं पाए, दूर से ही प्रणाम करके भाग गए। लक्ष्मी जी भी आई तो लक्ष्मी जी भी भगवान का भयानक रूप देख करके दूर से दैया मैया करके डर के भाग गईं। और अंत में प्रहलाद जी ने जब प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो बड़े अनुराग के साथ भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोदी में बैठा लिया और दिव्य प्रेम वात्सल्य से भगवान ने प्रहलाद जी पर विशेष करुणा बरसानी प्रारंभ कर दी। अब नरसिंह भगवान अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को अपने अंक में, अपनी गोद में विराजमान करके अपने दिव्य प्रेम और वात्सल्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। ये भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हो रहा है। इस सुंदर पवित्र ये झांकी भी सूर्यास्त के समय की ही है और अभी भी सूर्यास्त हो रहा है। इस झांकी को सदा के लिए अपने हृदय में भक्त और भगवान के साथ विराजमान करें। कल प्रातः सत्र में वामन भगवान का प्रादुर्भाव होगा और सायंकाल के सत्र में हमारे नंद नंदन कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव होगा। तो आइए पहले नरसिंह भगवान सहित प्रहलाद जी को प्रणाम कर लें, उसके बाद कल प्रातः काल हम शेष अवतारों की चर्चा करेंगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हो मेरे सरकार का, हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का, सरकार का, मेरे सरकार का
लिया, हाँ नटों ने लूट लिया, हाँ जिगर घायल किया, जिगर घायल किया। ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। ओ मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, ओ मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बड़ा बड़े भाव से गाइए। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। ओ मैं तो तुमको रिझाऊंगी बनके, ओ बनके, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। ओ मैं तो तुमको बनाऊंगी बनके, ओ बनके, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। बनके जोगनिया कान्हा की दोनों हाथ उठा के वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ यमुना किनारे कुटिया बनाऊं, यमुना किनारे कुटिया बनाओ। ओ राधे 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 निस दिन गाऊं, ओ राधे 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 निस दिन गाऊं। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे। जय राधे राधे। ओ यमुना किनारे कुटिया बनाऊं, यमुना किनारे कुटिया बनाओ। ओ राधे 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 निस दिन गाऊं, राधे 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 निस दिन गाओगे। मैं तो होके दीवानी तेरी पिया, मैं तो होके दीवानी तेरी पिया, ओ मैं तो होके दीवानी तेरी पिया, होके दीवानी तेरी पिया। ओ तन भस्म नवाऊंगी बनके, ओ बनके, ओ तारे बनके जोगनिया कान्हा की बनके जुगनिया कान्हा के वृंदावन जाओगे। जोगनिया कान्हा की वृंदावन ये जुगनिया कान्हा के वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाओगे।
भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। श्री राधे। आइए सभी भक्त अपने स्थान से ठाकुर जी भगवान नरसिंह की आप और हम सभी दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च